सिस्टम है तो जरूर मिल अभी इससे बड़ा प्रूफ इससे बड़ा प्रूफ क्या दिया जा सकता है? ये खुद इलेक्शन कमीशन लिख रहा है। इलेक्शन कमीशन, अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये जब मैंने सोशल मीडिया में डाला तो इलेक्शन कमीशन ने वहां से उसको वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया। वो डॉक्यूमेंट डिलीट करने के बाद मैंने वीडियो बनाया लगभग इसी 20 अप्रैल 2025 को, इसी साल 20 अप्रैल को मैंने वीडियो बनाया और मैंने वीडियो में कहा इलेक्शन कमीशन को चुनौती देते हुए कहा कि मैंने कहा कि भाई आपने आपके वेबसाइट से तो वो डॉक्यूमेंट डिलीट किया, अभी वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है मणिपुर के वेबसाइट पर, मणिपुर के वेबसाइट से भी वो डिलीट करेंगे। मणिपुर के वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन के मणिपुर के वेबसाइट पर जो मैं बोल रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट मणिपुर के इलेक्शन कमीशन, उसका मैंने वीडियो शूटिंग निकाला हुआ है। तो वो अगर उन्होंने डिलीट भी किया तो वो वीडियो शूटिंग मेरे पास है। तो अच्छा, वो भी अगर मान लो गया तो मैंने इलेक्शन कमीशन के लोगों को बोला कि आपने 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें जो आपका वकील है वो वकील पैरा नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं? वकील का खुद दलील दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वकील दलील दे रहा है, उसमें वो लिख रहा है कि हमारी जो मशीन है वो मशीन इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी पावरफुल है, उसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। ईवीएम मशीन की चर्चा पूरे दुनिया में, तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इसमें एक खासियत ये है कि अगर ईवीएम मशीन को डिकोडर लगाया जाए तो किसने किसको वोट दिया इसका प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ये किसमें लिखा है? 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। मतलब सीक्रेसी ऑफ वोट किधर है? किसने किसको वोट दिया। ईवीएम मशीन को अगर डिकोडर लगाया जाए तो पता लग सकता है कि किसने किसको वोट दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का, पैरा नंबर 13 पढ़ लेना। और यही बात चुनाव आयोग के वेबसाइट पर थी। तो मैंने जब उसको एक्सपोज किया तो चुनाव आयोग ने उसको डिलीट कर दिया। तो पब्लिक सिक्योरिटी तो नहीं है, जो फंडामेंटल राइट है, मैंने वोट दिया, ये फंडामेंटल राइट, मेरा जो वोट का सिक्योरिटी है, दूसरी वो नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वीवीपीएटी मशीन को लेके 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है उस जजमेंट के आधार पर वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था। इस इशू को लेके माननीय वामन मेश्राम साहब ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। 2016 से 2017 एक साल वो केस में चला गया और 24 अप्रैल 2017 को माननीय वामन मेश्राम साहब के फेवर में जजमेंट आया, वीवीपीएटी मशीन लगाने का जजमेंट आया। नरेंद्र मोदी को वीवीपीएटी मशीन के लिए लगभग 3,500 करोड़ सैंक्शन करना पड़ा, 3,568 करोड़ सैंक्शन करना पड़ा। और वो सैंक्शन करने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रोसेस है। तो इतना अमाउंट सैंक्शन करने के बाद आप सोचिए 3,568 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया। सैंक्शन करने के बाद 2019 में वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया। लगाने के बाद उसके अंदर की जो पर्चियाँ है वो पर्चियाँ सारी की सारी पर्चियाँ 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। अभी 2023 में खबर ये आई कि 2019 के इलेक्शन में 17,40,000 वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया गया था। 17,40,000। माननीय वामन मेश्राम साहब की वजह से कितनी मशीनों को लाया गया? 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों को खरीदी किया गया। 2019 में 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया। 2019 से लेके 2023 में खबर आई, 2023 में अप्रैल महीने में खबर, 18 अप्रैल 2023 को खबर आई कि 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से लगभग 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। तो डिफेक्टिव मशीन में वोट हो रहा। 2019 से 2023 तक
जो डिफेक्टिव मशीनें हैं, वीवीपीएटी मशीनें, उनके माध्यम से चुनाव हो रहा है। अभी डिफेक्टिव मशीनें कितनी है? 17,40,000 में से 6.5 लाख, मतलब 37% वीवीपीएटी मशीनें खराब है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चुनाव आयोग रिपोर्ट में जो एक्स सीईसी डॉक्टर एसवाई कुरैशी, इन्होंने ये कहा कि इतनी सारी मशीनें खराब होना ये तो भयानक है, भयानक मामला है, गंभीर मामला है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर एसवाई कुरैशी, जो एक्स सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और वो भी ये भी बोल रहा है कि पर्ची को गिनती करना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि 2019 का इलेक्शन जिन मशीनों से, जिन वीवीपीएटी मशीनों से हुआ, उस मशीनों से निकलने वाली सारी की सारी पर्चियाँ 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। वो पर्चियाँ डिस्ट्रॉय करने के बाद जो वीवीपीएटी मशीन लगाई गई थी, उसमें से 6.5 लाख मशीनें खराब निकली बोल रहे हैं। 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23, 5 साल के बोल रहे हैं, 5 साल के बाद बोल रहे हैं। तो इंडिया में ये इस बात पर राहुल गांधी कहाँ चर्चा कर रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा है सर, वोट से ऐसा कर रहा है। ये सारे, इसके सारे एविडेंस अवेलेबल है, प्रूफ अवेलेबल है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया में जब इलेक्शन कमीशन कितनी बदमाशी कर रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, उन्होंने जब परिवर्तन यात्रा निकाली 2019 जून 2019 से 26 जून 2019 से लगभग 12 मार्च 2020 तक ईवीएम बंडापोड़ यात्रा पूरे भारत भर में निकाली, और उसमें डेली बोल रहे थे ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। अभी तक उनको अरेस्ट नहीं कर रहे, अभी तक हमें अरेस्ट नहीं कर रहे हो। चुनाव आयोग के विरोध में, ईवीएम मशीन के विरोध में, चुनाव आयोग के विरोध में पिछले साल हम लोगों ने 31 जनवरी 2024 को दिल्ली में जंतर मंतर पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर हम लोगों ने लाखों लोगों का मोर्चा निकाला ईवीएम के विरोध में। तो आज ईवीएम का इशू नेशनल इशू बन गया है। ईवीएम को लेके इतना सारा पूरे भारत भर में विरोध हो रहा है। ये विरोध लगातार जारी है। तो आप कल्पना करिए कि ये सारा जो हो रहा है, ये इसके पीछे ब्राह्मण को, ये पॉलिटिकल पावर को, उनका जो पॉलिटिकल पावर पर जो कब्जा है, 3% लोगों का, ब्राह्मणों का जो कब्जा है, वो कब्जा बरकरार रखना है। क्योंकि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। कम संख्या वाले, कम वोट वाले लोग ज़्यादा वोट वाले लोगों पर राज नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। और 1952 से जो बात बाबा साहब ने उठाई, जो बात घनश्याम साहब ने उठाई, वही बात माननीय वामन मेश्राम साहब उठा रहे हैं। घनश्याम साहब ये बोल रहे थे, घनश्याम साहब ये बोलते थे कि जिनको पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल रखना है, पॉलिटिकल पावर पर जिनको कंट्रोल रखना है, वो लोग फ्री इंडिया में, भारत में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कर सकते। बैलेट के समय में घनश्याम साहब क्या बोल रहे हैं कि जिन पार्टियों को पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल बरकरार रखना है, चाहे वो रूलिंग में हो या ब्राह्मण आज रूलिंग में और अपोजिशन में है, तो जिन पार्टियों को पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल बरकरार रखना है, वो लोग, वो पार्टियां ईवीएम के विरोध में नहीं बोलने वाली। वो क्योंकि उनको पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल बरकरार रखना है, तो इसलिए वो लोग ईवीएम के विरोध में नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये राहुल गांधी भी ईवीएम के विरोध में नहीं बोल रहे हैं।